नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड 5.3 का। मतलब कि ये जो सिंगल क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट है ना, इसमें लगभग पूरे का पूरा मतलब कि 5.3 का कॉन्सेप्ट इसमें गिवन है। अगर हमने इसको कर दिया तो हमारी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, हमें ए गिवन है, A5 है, D3 है, AN 50 तक जाना हमें N फाइंड करना और SN फाइंड करना है। तो N को फाइंड करेंगे हम 5.2 एक्सरसाइज के तरीके के साथ, इसको सॉल्व करेंगे 5.3 के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो N निकालेंगे, AN की बनाना हमें, तो मैं पहले AN का फॉर्मूला लिखूंगा, वो है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अभी AN की वैल्यू मेरे पास कितनी है, AN की वैल्यू है मेरे पास 50 और A की वैल्यू है 5 प्लस N की वैल्यू है मेरे पास, N मुझे फाइंड करना है, N मुझे फाइंड करना है, तो N को N रखा मैंने, N माइनस 1 D की वैल्यू आएगी 3 हमारे पास। तो 50 में से ये 5 जो है वो इस साइड माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 5 N माइनस 1 इंटू 3, और ये बनेगा 45 N माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, और ये बन गया 45, 3 डिवाइड होगा यहाँ पे, N माइनस 1, और ये बन गया 15 N माइनस 1। ठीक है, ये 1 वहाँ पे जाके प्लस होगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी 16। तो N तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन 2 जैसे यहाँ पे SN फाइंड करने के लिए SN का फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 A प्लस AN। थर्ड फॉर्मूला से हमारा काम चल जाएगा। N की वैल्यू है 16, वो यहाँ पे पुट करेंगे, 16/2। फिर A की वैल्यू हमें 5 गिवन है, वो यहाँ पे रही, और AN है हमारे पास 50। ठीक है, इनकी कटिंग करो, यहाँ पे आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 55। जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आंसर आएगा 440। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी सेम हम करेंगे थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें A गिवन है और A13 गिवन है, फिर हमें D और S13 फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा जब हमने 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, तो वहाँ पे मैंने को अच्छे से समझाया था कि A13 का मतलब क्या होता है ना। अगर AN का फॉर्म मतलब हमारे पास होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाया था कि अगर A10 है या A20 है या फिर A30 है, तो A10 का मतलब होगा AOD हम लिख के रखेंगे, AOD हम लिख के रखेंगे, AOD हम यहाँ पे लिख के रखेंगे। यहाँ पे आएगा प्लस प्लस प्लस, 10 में से एक नंबर कम करके यहाँ पे आएगा 9, 20 में से एक नंबर कम करके यहाँ पे लिखेंगे 19, 30 में से एक नंबर कम करके यहाँ पे लिखेंगे 29। तो सेम अगर A13 है तो इसका मतलब क्या होगा, A13 अगर हमारे पास 35 है तो इसका मतलब हमारे पास होगा कि ये है A प्लस 12 D। AD लिख दिया, बीच में आएगा 12, 13 से एक नंबर कम, इक्वस टू 35। अभी A की वैल्यू 7 पुट कर दो, 12D इक्वस टू 35, 7 वहाँ पे जाके माइनस होगा, 12D 35 माइनस 7, तो 12D हमारे पास आएगा 28। D की वैल्यू होगी 28/12, और ये बन गया हमारे पास 7/3। ठीक है जी, D की वैल्यू होगी 7/3। अभी हमें फाइंड करना है यहाँ से S13। D तो फाइंड हो गया, S13 का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो वही SN वाला फॉर्मूला बना लेते हैं, वो क्या था, N/2 A प्लस AN। ठीक है, तो इसी लिहाज से अभी हमें N को 13 पुट करना है, तो ये बनेगा 13/2। A की वैल्यू 7 है हमारे पास, 7, और AN की वैल्यू है 35। ठीक है, तो ये बन गया 13/2, 35 प्लस 7 42, और यहाँ पे आएगा 21। और जब 21 हमारे पास ये बन के आएगा, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो पहले हमारे पास बनेगा 13 7 91, है ना। फिर 91 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 के साथ, 3 91 27 273, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट भी हमारे पास सेम है। A12 की वैल्यू 37 है, D की वैल्यू 3 है, A और S12 हमें फाइंड करना है। तो A12 की वैल्यू है 37। ठीक है जी, A12 को हम लिखेंगे A प्लस 11D 37। D की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो ये बनेगा A प्लस 33 इक्वस टू 37। A की वैल्यू बनेगी 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू आएगी 4। फिलहाल A तो हमने बड़ी आसानी से कर लिया फाइंड, अभी निकालना है S12। तो S12 मतलब कि N की वैल्यू 12 है,
तो एस एन का फॉर्मूला होता था n/2, जहाँ पे n है वहाँ पे लिखेंगे 12। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आएगा a प्लस ए एन को पुट कर दो अगेन 12, क्योंकि 12 ही तो है n की वैल्यू। तो आपके पास 12/2 6 बन गया। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, दैट इज़ 4, और a12 भी हमें गिवन है 37। फिर ये बनेगा हमारे पास 4 × 41, और इनके मल्टीप्लाई करेंगे 624 हमारे पास आएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना बच्चे आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है। अभी जैसे हमारे पास है a3, तो इसमें फॉर्मूला होता है a3 को हम लिखते हैं a3 है 15, इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d। तो a प्लस 2d हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 3 में से एक नंबर कम करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है S10 125, मतलब कि अगर मैं पहले S10 का फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊँगा, वो होगा मेरे पास 10/2 a प्लस a10। यहाँ पे n की वैल्यू 10 था ना, तो ये बन गया n/2 a प्लस an। तो इसमें देखिए दो चीज़ें मिसिंग है, एक तो ना तो मेरे पास a की वैल्यू है, ना ही मेरे पास a10 की वैल्यू है। तो इसको थोड़ा सा हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, पहले S10 की वैल्यू पुट करो, दैट इज़ 125। फिर 10/2 बन गया 5 हमारे पास। a मुझे भी फाइंड करना है, तो ये जो a10 है इसको मैं लिखूँगा a प्लस 9d। ये 5 यहाँ पे आके कटिंग करेगा, ये बन गया 25। a प्लस a हो गया 2a प्लस 9d, मतलब कि 2a प्लस 9d, ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अभी याद करो चैप्टर नंबर 3, उसमें लगता है रूल एलिमिनेशन। इसकी यहाँ पे 2 है, इसके मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, यहाँ पे 1 है, इसके मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ। तो ये बन गया हमारे पास अभी 2a प्लस 4d 30, ये बनेगा 2a 9d 25। इनके साइन अभी होंगे चेंज, 2a कैंसिल बन गया -5d 5, और d की वैल्यू यहाँ पे आएगी -1। अगर d की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, ठीक है, एक तो हमें d फाइंड करना था, वो तो बड़ी आसानी से अभी हमने फाइंड कर लिया। अभी मैं वापस मुझे इसी इक्वेशन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे a की वैल्यू भी चाहिए, है ना। या तो इसमें पुट कर दो, वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, या फिर अभी आप क्या करो, फिर से a3 को लिखो, a3 है 15, और a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये है 15। ठीक है, अच्छा इस मेथड को अभी यहाँ पे d की वैल्यू है -1, a प्लस 2 इंटू -1, ये बन गया a -2 15, -2 वहाँ पे जाके होगा प्लस, तो a की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अभी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। तो फाइनली फाइंड करना है a10 का फॉर्मूला आएगा a प्लस 9d, तो a की वैल्यू है 17 हमारे पास। ठीक है, और d है हमारे पास यहाँ पे -1, तो 17 प्लस -9, और ये बनेगा 8 हमारे पास। ये दोनों आ गए आंसर। फिफ्थ पार्ट में भी थोड़ा सा मतलब कि आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। d की वैल्यू है 5 और Sn है 75, हमें a और a9 दोनों निकालने हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा भी हमें अपने मतलब कि लिहाज से चलना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकें, क्योंकि एक तो n भी मिसिंग है। अच्छा, n की वैल्यू हम 9 लिख लेंगे, Sn है ना, तो Sn के दो फॉर्मूले थे हमारे पास। एक पहला साइन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँगा तो n है 9, यहाँ पे छिपा पड़ा है n, ये n गिवन है, तो ये बन गया S9, और ये बनेगा 9/2, फिर 2a कहीं पे भी नहीं है, a तो हमें फाइंड करना है, तो a को लिखेंगे a, n अगेन 9 है, 9 - 1 d गिवन है 5। तो देखिए Sn की वैल्यू भी है 75। तो इस पूरे में से बस ओनली a मिसिंग है, तो a निकल सकता है। पहले ये 9/2 यहाँ पे आके बनेगा 2/9, ये 2a, 9 - 1 होता है 8 × 5, हाँ जी, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 25। अभी ये बन गया 50/3, तो 2a प्लस 40 नंबर यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। ये बन गया हमारे पास 50/3 - 40 = 2a,
40/1, 3 and 1 कैल्शियम आएगा 3 मीन 2 से 40 माइनस 120 इक्वस टू 2a और ये बनेगा -70/3 इक्वस टू 2a। 2 और 70 की कटिंग तो a आ गया -35/3 हमारे पास। थोड़ा है ये देखने में अजीब सा, लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, है तो हमारा ही है, हमारी मैथ का हिस्सा है। तो अभी a आ गया -35/3, बचा a9। तो a9 का फॉर्मूला क्या था, a + 8d। ठीक है, a की वैल्यू जस्ट अभी तो फाइंड किया -35/3, कहाँ से उठाई मैंने ये वैल्यू, यहाँ से उठाई है। ठीक है, तो अभी आगे है प्लस 8 डी की वैल्यू है 5, 8 5 जा होता है 40। ठीक है, तो डिवाइड में रहेगा 1, 3 और 1 कैल्शियम हमारे पास आएगा 3, फिर -35, ये 3 और 40 होता है 120 और यहाँ पे अभी हमारे पास आएगा 85/3 और ये आ गया हमारे पास फाइनली आंसर। 6 क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करने वाला है लगभग ये। हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन दे दिया। अगर ए एन पता होता तो शायद हम हमारा काम आसानी से चला लेते। खैर हमें एन और ए एन निकालना है तो अगर एस एन गिवन है, एस एन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, थर्ड में एन और ए एन दोनों यूज़ होते हैं। सेकेंड लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे आएगा हमारे पास। एस एन की वैल्यू है 90, एन अभी हमें फाइंड करना है तो n/2 रहेगा, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, एन अगेन फिर से फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 8। ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ये बन गया 180 n इंटू 4 प्लस ये बनेगा 8n-8 180, ये बनेगा हमारे पास n, पहले 8n, देखिए 4 - 8 बनेगा -4। ठीक है, तो अभी यहाँ से ना 4 नंबर कॉमन आ रहा है, तो 4 नंबर को भी कॉमन निकालो, ये बनेगा n-1 और ये वाले 4 की यहाँ पे कर दो कटिंग। जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 n-1, फिर आगे मल्टीप्लाई कीजिए 45 = n² - n, मतलब कि इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, सारा कुछ एक साइड पे ले जाके n² - n - 45। अभी हमारे पास बन गया आगे फैक्टराइज। यहाँ से जब हमने 4 को निकाला तो यहाँ पे 2n बचना चाहिए था, ये एक गलती होगी मेरे से। ठीक है, तो ये बनेगा 2n और यहाँ पे रहेगा 2n और यहाँ पे बनेगा 2n²। अब ये बन गया 45। अभी मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 90। कैसे पता चला, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास, सपोज कर लो ये ऐसे 2n² - n - 45। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, जो नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बनना है, दैट मीन टू से -90 ये मल्टीप्लाई करके चाहिए, प्लस माइनस करके जो मिडल में है दैट इज़ -1। तो 10 और 9 फैक्टर बन गए। जो साइन यहाँ पे है वो बड़े नंबर के आगे रहेगा, 1 चाहिए ना प्लस माइनस करके, तो दोनों साइन ऑल्टरनेट आएंगे, मतलब कि -10 + 9 फैक्टर आ गए हमारे पास। इसको हम लिखेंगे 0 = 2n² - 10n + 9n - 45। इन दोनों में से कॉमन आ गया 2n - 5 और यहाँ से कॉमन आएगा +9n - 5 = 0, 0 के साइड ले आए हम, तो सभी में से कॉमन आ गया n - 5। और यहाँ पे बचेगा 2n + 9। अब या तो ये वाला n - 5 0 है, दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 है ना, या तो ये वाला n - 5 0 है, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 5, या फिर ये 2n + 9 0 है, तो यहाँ से n बनेगा -9/2। ये रिजेक्ट है क्योंकि रोल नंबर होते हैं n और ये नेगेटिव नहीं हो सकते। खैर फिलहाल n को फाइंड कर लिया, बचा an। an कैसे फाइंड होगा, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास a + n-1 इंटू डी। an फाइंड करना है, a की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस n हमने जस्ट अभी फाइंड किया है दैट इज़ 5, ये रहा 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 8, 2 + 4 इंटू 8, 2 + 32 और ये बन गया 34। ये आ गया हमारे पास आंसर। 7th पार्ट है, a 8 है, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू 8 है, लास्ट वैल्यू 62 है। इन सब 8 से लेकर 62 तक सभी टर्म्स का प्लस जो बनेगा 210 है, जो इस AP सीरीज में सम बनेगा।
एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर एस एन गिवन है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और वो भी ए और ए एन की टर्म वाला। मीन टू से थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे आएगा n/2 a प्लस ए एन। फिलहाल एस एन की वैल्यू है 210 हमारे पास। एन वी हैव टू फाइंड, ए है 8 और ए एन है 62। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये बनेगा 70। ठीक है, तो अभी ये 70/2 यहाँ पे आके हो जाएगा रेसिप्रोकल। मीन टू से 210, 2 ऊपर जाएगा और 70 नीचे आएगा। यहाँ पे रहेगा n, कटिंग कर दो 3 आ गया और n की वैल्यू 3 2 6 आ गई। ठीक है जी, n की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। फिलहाल अभी हमें फाइंड करना है d। तो d के लिए an वाला फॉर्मूला काफ़ी है। वो क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है हमारे पास 62, a है हमारे पास 8, n हमें फाइंड करना है 6 माइनस 1, d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 62 माइनस 8 7d। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा लगभग, अगर इसको माइनस करने की कोशिश, ये 5d आ गया ना, 6 में से बन गया 5 और ये बन गया 54 इक्वल्स टू 5d। 5 यहाँ पे आके होगा डिवाइड, तो d की वैल्यू आएगी 54/5। आ गया 8th पार्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का। ए एन है 4, डी है 2, एस एन है -14, एन और ए फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसमें कितना सही है, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एन भी नहीं है और ए भी नहीं है ना, तो दोनों फॉर्मूला। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला हमारे पास, ए एन की वैल्यू है 4, एस एन है हमारे पास n/2। अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, ए भी तो नहीं है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर पहले ऐसे अप्लाई करके देखते हैं, a प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन तो है -14, एन अभी हमें फाइंड करना है और ए भी हमें फाइंड करना है और ए एन है 4 हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ये बन गया -28 इक्वल्स टू n a प्लस 4n। अब यहाँ पे आते हैं ए एन को हम अप्लाई ओपन करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता हमें, n b हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 4। तो ये बन गया a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, a की वैल्यू निकालनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ मैं, a की वैल्यू बनेगी 4 माइनस 2n, ये यहाँ पे आके हो गया प्लस, मतलब कि a आएगा 6 प्लस माइनस 2n। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n। अब यही जो a की वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस लाइन को रहने दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन 1 लिख लो, उसको पहले सॉल्व किया, ये 2 है। ठीक है, नाउ फ्रॉम 2 अभी हम क्या करेंगे, -14, ठीक है, इंटू ये 2 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे आके, n को n लिख के रखेंगे। a की वैल्यू है 6 माइनस 2 टाइम n प्लस 4, मतलब कि हमने a की जगह पे यहाँ पे लिख दिया 6 माइनस 2n। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी आएगी। -28, ये रहा n, ये रहेगा 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। ठीक है, -28, ये बनेगा 10n माइनस 2n स्क्वेयर। ठीक है, सभी में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, -28, 2 इंटू ये बन गया 5n माइनस n स्क्वेयर, 2 और इसकी कटिंग -14, 5n माइनस n स्क्वेयर। फिर आगे इस तरफ ले आओ n स्क्वेयर, ये यहाँ पे आ गया माइनस होगा, -5n ये यहीं पे है। हमें अभी 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करके -14 प्लस माइनस करके -5n है, मतलब कि 7n 2 नंबर आ गए। ठीक है ना, 7 माइनस का 2 प्लस का, ये बन गया n स्क्वेयर -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, मतलब कि n प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब या तो n प्लस 2 0 है या फिर हमारे पास n माइनस 7 0 है। अगर n प्लस 2 0 तो n की वैल्यू -2 जो कि रिजेक्ट है, दो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, या n की वैल्यू 7, तो 7 तो हो सकती है, n 7 आ गया। अभी a निकालना है,
पुट n इक्वस टू 7, तो ये बनेगा a इक्वस टू 6 माइनस 2 इंटू 7, मतलब कि 6 माइनस 14 मतलब कि -8। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो थोड़ी सी थी इसमें लेंथी कैलकुलेशन, लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें A3 है, N8 है और S192, मतलब कि जितनी भी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 8 नंबर तक की टर्म्स हैं, मतलब कि SN ही है, SN192 और हमें D निकालना है। ठीक है, D तो आएगा सेकंड वाले फॉर्मूला में। SN का सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN की वैल्यू 192 गिवन है, n हमें फाइंड n की वैल्यू है 8, तो ये बन जाएगा 8/2 और 2a की वैल्यू है 3 हमारे पास, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो कटिंग करके बन गया 4, 192 4, ये बन गया 6 प्लस 7d। ठीक है जी, 4 यहाँ पे आके डिवाइड करके हमारे पास, इसकी कटिंग कर देते हैं 4, 43 हमारे पास बनेगा, 43 नहीं आएगा, ये बनेगा 48। ठीक है जी, 48, ये बन गया 6 प्लस 7d, 6 यहाँ पे आके माइनस होगा, 48 माइनस 6 7d, 42 7d और d की वैल्यू आ गई 6। ये हमारे पास आ गया आंसर। बस यहाँ पे भी अभी हमें लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। L मतलब कि नंबर ऑफ लास्ट टर्म 28 है, S मतलब कि SN टोटल टर्म का प्लस 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पास AN है 28, SN है 144 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीनटू से N है 9 और हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें SN का थर्ड फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, SN इक्वस टू n/2 a प्लस AN और SN की वैल्यू है 144, N अभी हम निकालेंगे, N की वैल्यू की 9/2, A हमें फाइंड करना और AN आएगा 28। तो 144 2 ऊपर जाएगा, 9 नीचे रहेगा, A प्लस 28, ये बनेगा 2। अच्छा, इनकी कटिंग हो सकती है, पहले तो कटिंग करके देख लेते हैं हम। ये बन गया यहाँ पे 48, फिर से कटिंग करके यहाँ पे आ गया 16, 16 2 जा 32 इक्वस टू A प्लस 28 और 28 यहाँ पे आ गया माइनस होगा, 32 माइनस 28 इक्वस टू A और A की वैल्यू आ गई 4। ये हमारे पास रहा आंसर।